नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में ये आपका 5वां वीडियो है। 4 वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? ऑप्शन ए कासिम वरीद, ऑप्शन बी दिलावर खान हुसैन, ऑप्शन सी महमूद लोधी या फिर ऑप्शन डी यूसुफ आदिल शाह। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी महमूद लोधी। वहीं जब मैं बात करता हूँ मुगल बादशाह बाबर के बारे में, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर कहाँ का शासक था? वो था आपका फरगना। और आपसे पूछ सकता है कि फरगना की गद्दी पे बाबर कब बैठा? वो बैठा आपका 8 जून 1494 को। फिर आपसे पूछ सकता है कि बाबर के द्वारा भारत के अंदर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई? तो वो थी आपकी कुल 4। इसमें सबसे पहले थी आपकी 1526, जो कि थी पानीपत वॉर, पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये लड़ा गया आपका 2 अप्रैल 1526 को बाबर और आपका इब्राहिम लोदी के बीच, और इसको बाबर जीता। दूसरा था आपका 1527, जो कि था आपका खानवा का युद्ध, खानवा वॉर। और ये लड़ा गया आपका बाबर वर्सेस राणा सांगा। इसमें भी आपका बाबर जीता। तीसरा था आपका 1528, जो कि था आपका चंदेरी का युद्ध। और ये लड़ा गया आपका बाबर प्लस मेदिनी राय, और इसको भी आपका बाबर जीता। फिर लास्ट जो युद्ध था वो था आपका 1529। और ये जो युद्ध था आपका, वो बाबर और अफगानों के बीच हुआ, और इसमें आपका बाबर जीता। तो ये थे इसके 4 महत्वपूर्ण युद्ध। वहीं जब मैं बात करता हूँ 1530, तो इसमें बाबर की मृत्यु हुई, और इसको जो सबसे पहले दफनाया गया आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के काबुल में इसका मकबरा वहाँ पे बनाया गया। वहीं जब बाबर की बात करते हैं तो इसने कुछ पुस्तक लिखी। पहली आपकी तुजुक ए बाबरी, और दूसरी थी बाबरनामा। दोनों ही जो बुक थी आपकी वो तुर्की में लिखी गई। वहीं जो बाबरनामा थी उसका अब्दुल रहीम खान खाना, इसने इसका फ़ारसी में जो है अनुवाद किया है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बाबर से पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वेबर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रवाह घनत्व, या फिर ऑप्शन बी चुंबकीय चालकत्व, या फिर ऑप्शन सी धारिता, या फिर ऑप्शन डी चुंबकीय प्रवाह। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी चुंबकीय प्रवाह। वहीं जब मैं बात करता हूँ तापमान यानी टेम्परेचर, तो इसकी जो इकाई है वो है केल्विन। वहीं जब मैं बात करता हूँ द्रव्यमान यानी मास, तो इसकी है किलोग्राम। और वहीं जब मैं बात करता हूँ टाइम यानी समय, तो इसकी है सेकंड। करंट की बात करता हूँ तो इसका है एम्पियर। फोर्स यानी बल की बात करता हूँ तो इसका है न्यूटन। और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात करता हूँ तो इसका है आपका हर्ट्ज। वहीं मैं दबाव की बात करता हूँ प्रेशर, तो इसका है आपका पास्कल। और प्रतिरोध की बात करता हूँ तो इसका है आपका ओम। तो यह है महत्वपूर्ण इकाइयाँ जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से
किस बात का पता चलता है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र विकास को रोकता है। ऑप्शन बी, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। ऑप्शन सी, तानाशाही में असमानताएं मौजूद नहीं हैं। या फिर ऑप्शन डी, लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी, लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो ऑप्शन ए, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी। ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। या फिर ऑप्शन डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करता हूँ तो इसकी जो फाउंडर थे वो थे आपके ए.ओ. ह्यूम प्लस आपके दादा भाई नेहरू। और जब आईएनसी की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला जो सेशन था वो हुआ 1885 में, और जो कि हुआ आपका मुंबई के अंदर, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। दूसरा जो सेशन था 1886 में, जो कि हुआ कलकत्ता के अंदर, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो की दादा भाई नेहरू ने। फिर तीसरा जो अधिवेशन था वो हुआ 1887 में, और ये हुआ मद्रास के अंदर, और जो इसकी अध्यक्षता थी वो की आपकी बद्रुजी तैयब ने। और जब मैं चौथे अधिवेशन की बात करता हूँ जो कि 1888 में हुआ, स्थान था यहाँ पे इलाहाबाद, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो की आपके जॉर्ज यूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए, दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन बी, जमशेदजी टाटा। ऑप्शन सी, भीकाजी कामा। या फिर ऑप्शन डी, पीलू मोदी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए, दादा भाई नेहरू जी। जब मैं बात करता हूँ कि जब ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बने तो किस पार्टी से इनको टिकट मिला, वो थी आपकी लिबरल पार्टी। और जो जगह थी वो कौन सी थी, फिंसबरी सेंट्रल। और ये बने थे आपके 1892 के अंदर। वहीं जब मैं बात करता हूँ जमशेद जी टाटा, तो ये टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं। वहीं जब बात करते हैं भीकाजी कामा, तो ये दादा भाई नेहरू जी इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। वहीं जब आपसे प्रश्न पूछता है कि किस भारतीय महिला ने विदेश की धरती पे पहली बार भारतीय तिरंगा को लहराया, तो वो थी आपकी भीकाजी कामा, जिन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के अंदर जो आपकी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे पहली बार भारत के झंडे को लहराया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर कितनी बताई गई? ऑप्शन ए, 6.75। ऑप्शन बी, 7.25। ऑप्शन सी, 5.75। या फिर ऑप्शन डी, 8.25। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए, 6.75। वहीं जब मैं बात करता हूँ ना आर्थिक सर्वे रिपोर्ट, तो इसका जो लेखा जोखा कौन रखता है, तो इसको रखता है आपका NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारी 2021-22 के लिए जो जीडीपी वृद्धि दर है वो कितनी है, तो इसके अनुसार है हमारी 8.9, 2022-23 के लिए। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया रेटिंग के अनुसार जो भारत की जीडीपी है वो कितने परसेंट से ग्रो करेगी, तो वो है 9.3। वही जब मैं बात करता हूँ IMF, तो IMF के अकॉर्डिंग जो हमारी जीडीपी ग्रो करेगी वो 9% के हिसाब से करेगी।
तो एडीबी के अकॉर्डिंग करेगी 9.7। और आरबीआई के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आरबीआई के अकॉर्डिंग करेगी 9.5%। तो ये सभी आपको एक याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवक की कहानी है? ऑप्शन ए एन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन बी हलबलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, ऑप्शन सी सिलेक्शन डे, या फिर ऑप्शन डी इट हैपन्स फॉर ए रीजन। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी हलबलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। इसके अलावा और भी इनकी बुक्स हैं, जैसे टू अलोन, टू टुगेदर। फिर इसके अलावा है द इनहेरिटेंस, लॉस, फिर है आपका फैक्ट एंड फिगर। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए माचा, ऑप्शन बी लेजिम, ऑप्शन सी चिराव, ऑप्शन डी ओटम थुल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये माचा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, केंद्रीय बजट 2018 में खाद्य प्रसंस्करण के लिए कितनी राशि आवंटित की, जो कि पिछले वर्ष आवंटित की गई राशि की तुलना में लगभग दोगुनी थी? ऑप्शन ए 2900 करोड़, ऑप्शन बी 21,900 करोड़, ऑप्शन सी 22,400 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 1400 करोड़। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी 1400 करोड़। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 1774 सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी शिमला, या फिर ऑप्शन डी मुंबई। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये कोलकाता। वहीं जब मैं बात करता हूँ कोलकाता में सबसे पहले खुले न्यायालय के बारे में, तो इसके जो जज थे वो कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड इम्पे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2018 के सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने 5वें स्थान पर आने के लिए 4-1 से किस देश को हराया था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी आयरलैंड। तो जब मैं सुल्तान अजलन शाह कप की बात करता हूँ, तो ये हर साल आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है मलेशिया के द्वारा। ठीक है। जब मैं बात करता हूँ 2019 में इसका जो विनर था वो कौन था? तो वो था आपका साउथ कोरिया, जिसने हराया भारत को। और जब मैं बात करता हूँ 2020 के और 2021 के बारे में, तो ये दोनों हो गए थे कैंसिल कोविड की वजह से। और 2022 की बात करता हूँ, तो इसको जीता है आपका मलेशिया ने। वहीं जब हम बात करते हैं कि भारत ने सुल्तान अजलन शाह जो कप है वो कितनी बार जीता है, तो ये जीता है आपको कुल 5 बार। सबसे पहली बार जीता 1985 में, फिर 1991 में, फिर आपका 1995 में, फिर 2009, फिर आपका 2010। 5 बार जीता है। वहीं जब मैं बात कर सुल्तान अजलान शाह कप को सबसे ज़्यादा किस देश ने जीता है, तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, 10 बार जीता है। फिर आपका इंडिया 5 बार, फिर पाकिस्तान 3 बार। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, सिक्किम के लोक गीतों के
उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ऑप्शन ए मांडो, ऑप्शन बी देखनी, ऑप्शन सी खुवाक असई, या फिर ऑप्शन डी घातो कितो। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी घातो कितो। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है। ऑप्शन ए गलेना, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन सी चैल्कोसाइट, या फिर ऑप्शन डी कैसेट्राइट। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी चैल्कोसाइट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन ए सिटी ऑफ टू गेटवे, ऑप्शन बी माय रेमिनिसेंसेस, ऑप्शन सी अमर जीवन, या फिर ऑप्शन डी बियॉन्ड द जंगल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी अमर जीवन। अगला क्वेश्चन आता है आपका, खालिस्तान एसिटो नाइट्रिल का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए C2N2, ऑप्शन बी CS2CSCN, ऑप्शन सी CS3CN, या फिर ऑप्शन डी CS3OCN। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी CS3CN। अगर मैं इसके केमिकल कंपाउंड की बात करता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 है तो वो यहाँ पे हो गया H, फिर आपका एक C, कुछ इस तरह से। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए मोनपा, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी मूडा, या फिर ऑप्शन डी कोडावा। यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ये मोनपा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन डी बिंदुसार। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी चंद्रगुप्त। वहीं जब मैं मौर्य साम्राज्य की बात करता हूँ तो ये चला आपका 322 से लेकर के 298 BC यानी ईसा पूर्व तक, और इसने एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध किया जो था आपका 305 BC में, जो कि किया आपका सेल्यूकस और आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें चंद्रगुप्त जीत जाता है और संधि के तौर पे सेल्यूकस अपनी जो पुत्री हेलेना का जो विवाह है चंद्रगुप्त के साथ कर देता है। वहीं मैं चंद्रगुप्त के गुरु की बात करता हूँ तो वो उनका नाम था चाणक्य, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। वहीं जब मैं चंद्रगुप्त मौर्य के धर्मगुरु के बारे में बात करता हूँ तो वो थे आपके भद्रबाहु, जिन्होंने इनको जैन धर्म की शिक्षा दी। और चंद्रगुप्त के ही दरबार में एक व्यक्ति आता है मेगास्थनीज, जो कि एक बुक लिखता है इंडिका के नाम से। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2018 का US ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता। ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी एंडी मुरे, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, या फिर ऑप्शन डी रोजर फेडरर। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी रसिकुल्या, या फिर ऑप्शन डी पेन्ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी माही। माही के अलावा आपकी जो नर्मदा और ताप्ती, ये जो दोनों नदियां हैं आपकी वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जबड़ा किसका भाग है। ऑप्शन ए बाह, ऑप्शन बी
खोपड़ी, ऑप्शन सी हाथ, या फिर ऑप्शन डी श्रोणि चक्र। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी खोपड़ी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा गति का सही समीकरण है? ऑप्शन ए वाला, या फिर ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी ये वाला, 2s इजकल टू यू टी प्लस 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। वहीं जब मैं गति के समीकरण की बात करता हूँ तो इसको होते हैं कुल 3 समीकरण। इसमें सबसे पहला होता है आपका v इजकल टू यू प्लस ए टी। वहीं जो v होता है वो होता है आपका अंतिम वेग, और जो u होता है आपका वो होता है आपका प्रारंभिक, और a होता है यहाँ पे त्वरण, और t होता है यहाँ पे गति का समय। वहीं मैं जब दूसरे समीकरण की बात करता हूँ तो वो होता है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहीं जब मैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और यहाँ पे मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा आपका s, यहाँ पे निकल गया 2, यहाँ पे आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2 से 2 क्रॉस, तो ये हो गया आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि आपका दूसरा समीकरण। वहीं जब मैं तीसरे समीकरण की बात करता हूँ तो वो होता है आपका वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? ऑप्शन ए अमीनी, ऑप्शन बी करवत्ती, ऑप्शन सी बित्रा, या फिर ऑप्शन डी मिनिकॉय। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी मिनिकॉय। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2018-19 के लिए साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 950 प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 5150 प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1750 प्रति क्विंटल, या फिर ऑप्शन डी 22,430 प्रति क्विंटल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी 1750 प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह का परिक्रमा करता है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी बृहस्पति, या फिर ऑप्शन डी वरुण। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी बृहस्पति यानी यूपिटर। तो जब मैं सौर प्रणाली की बात करता हूँ तो सौर प्रणाली से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि सौर प्रणाली की जो खोज थी वो किसने की? तो वो थी आपकी कोपरनिकस। फिर आपसे पूछ सकता है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो वो है आपके कोपरनिकस। तो वहीं जब मैं सूर्य की बात करता हूँ तो सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो वो होता है आपका नाभिकीय संलयन। और सूर्य जो बना है वो किन किन गैसों से बना है? इसमें जो अधिकांश गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें जो अधिकांश मात्रा है वो आपकी हाइड्रोजन, फिर आपका हीलियम। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो करीब 73%, और जो आपका हीलियम है वो करीब 70% है। इसके अलावा जो अन्य गैस हैं वो आपकी 2% यानी 2% में आपकी जितनी भी अन्य गैस हैं वो हैं। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर हाँ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।